मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो बेटा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड का अंतिम लेसन है, 13वां अध्याय है आपका पंडित श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित हल्दी घाटी। जो कि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, तो हमने कहा आज हम उनके शौर्य की गाथा थोड़ा पढ़ते हैं। श्याम नारायण पांडे जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1991 में। तो 1907 में और किसका जन्म हुआ था आप हमको कमेंट करके बताएंगे बेटा। अच्छा, कहाँ हुआ था? आजमगढ़ जिले के डुमराव नामक गांव में। डुमराव आजमगढ़ में आजमगढ़ एक जिला है ना, तो यहाँ एक गांव है डुमराव, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? श्री राम आज्ञा पांडे और माता जी का नाम बताशो देवी। इनकी रचनाएं हैं हल्दी घाटी, जौहर, जय पराजय, शिव जी, तुमुल। देखो, हल्दी घाटी पर इन्हें देव पुरस्कार मिला था, जो उस समय का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था। हल्दी घाटी में 17 सर्ग हैं, है ना, और इनकी प्रसिद्धि का समझ लीजिए कारण है ये हल्दी घाटी। और इनकी एक रचना कौन सी है? जौहर, जिसमें 21 अध्याय, जिसको उन्होंने चिंगारियों का नाम दिया, 21 चिंगारी। महारानी पद्मिनी की शौर्य गाथा है इसमें। उन्होंने 16,000 रानियों को लेकर जब अलाउद्दीन आक्रमण किया था वहाँ के सभी पुरुष मारे गए, तो महारानी पद्मिनी जो है अपने 16,000 महिलाओं को वहाँ के लेकर के वो आग में कूद पड़ी थी। सोच लीजिए कितना भयंकर वो मंजर रहा होगा कि जीते जी अपने आप को आग के हवाले कर देना। हम उस देश के हैं, हमारे देश का ऐसा आदर्श इतिहास रहा है। आगे हम क्या देखते हैं? इनकी भाषा कैसी है? तत्सम प्रधान है, यानी संस्कृत निष्ठ इनकी बोली है और बोलचाल की भी भाषा है। कुछ उसमें भाई सारा कठिन कर देंगे तो लोग जैसे जो आम जनता उनको पढ़ने में समस्या होगी, क्योंकि ये हमारा एक ऐतिहासिक वर्णन है ना। महाराणा प्रताप जी के शौर्य की गाथा है, तो सबको पढ़ना है, तो एकदम क्लिष्ट करेंगे तो समस्या होगी। इसलिए कुछ संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं और बोलचाल की भाषा है। और इसमें रस कौन सा है? ओनली वन वीर रस, मात्र वीर रस। उसमें तो वीर और करुण दोनों है जौहर में, इसमें वीर रस है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं हल्दी घाटी जब हम पढ़ते हैं, तो लगता है कि सामने ऐसे युद्ध करते हैं देख रहे हैं। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। देखिए इनकी विशेषता क्या है, थोड़ा सा इसको हम और बड़ा करते हैं। इनकी विशेषता है वीर रस के उद्भट कवि और देव पुरस्कार से सम्मानित। मैंने अभी आपको बताया ना कि अपने समय का सम्मानित पुरस्कार था देव, उस पर इन्हें जो मतलब हल्दी घाटी पर इनको मिला था। तो श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि ही नहीं, वरन अपनी ओजस्वी वाणी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने की अद्भुत क्षमता रखते थे। 84 वर्ष की अवस्था में भी उनकी वाणी में जो जोश और कड़क की आवाज़ विद्यमान थी, वह आज भी युवाओं को लज्जित कर देती है। आज के युवा ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ, मोबाइल के साथ। उनमें क्या तेज रहेगा? क्या उनकी आवाज़ निकलेगी है? और इनमें कितना अवस्था देखिए क्या लिखा गया, 84 वर्ष तो हम लोग जिएंगे नहीं। पहली बात, ये 84 वर्ष की अवस्था में भी इनकी आवाज़ में जो जोश और कड़क थी, वह आज के युवाओं को भी लज्जित कर देती है ना। जीवन परिचय इनका हम देखते हैं। श्याम नारायण पांडे जी का जन्म श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी अर्थात संवत 1964, और सन निकालना होगा तो उसमें 57 वर्ष उसमें से आप माइनस कर देंगे तो 1907 हो गया। आप कमेंट करके बताएंगे 1907 में और किसका किसका जन्म हुआ था, है ना। आप कमेंट करके बताएंगे सन 1907 ईस्वी में और किसका किसका जन्म हुआ था, हमारे किन महान साहित्यकारों का। तो डुमराव गांव जनपद आजमगढ़ में हुआ था। पांडे जी के पिता का नाम राम आज्ञा पांडे और माता का नाम श्रीमती बताशो देवी था। आरंभिक शिक्षा के बाद पांडे जी संस्कृत अध्ययन के लिए काशी चले गए, जो वर्तमान में वाराणसी जिसको कहता है और मुगल काल में बनारस कहा जाता था। काशी से साहित्याचार की परीक्षा उत्तीर्ण की और स्वभाव से सात्विक, हृदय से चंचल, आत्म से परम निर्भीक स्वभाव वाले ये थे।
आपके स्वस्थ पुष्ट व्यक्तित्व और शौर्य का सरलता का मिश्रण था। आप द्विवेदी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है ये, किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के थे। और आधुनिक काल में किस युग के थे? तो द्विवेदी युग के कवि थे। ये किस युग के थे? द्विवेदी युग के थे। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा खड़ी बोली में स्थापित किया। डुमराव में अपने घर में रहते हुए सन 1991 में 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। मृत्यु से 3 वर्ष पूर्व आकाशवाणी गोरखपुर में अभिलेखागार हेतु आवाज में इन्हीं की आवाज में जीवन के संस्मरण रिकॉर्ड किए गए। ठीक है। हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जीवन और जौहर में चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का आख्यान है। अभी मैंने बताया ना आपको कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जी का जीवन चरित्र है और जौहर में चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी, जो 16,000 रानियों को लेकर जौहर में यानी आग में कूद गई थी, 16,000 महिलाओं को अपने साथ लेकर। हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध महाकाव्य पर उन्हें उस समय का सर्वश्रेष्ठ सम्मान देव पुरस्कार दिया गया। अभी मैंने बताया इस चीज़ को आपको। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। इसी प्रकार से जौहर भी अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, जिसमें चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी के वीरांगना चरित्र को चित्रित किया गया है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो पांडे जी द्वारा लिखित रचनाएं हल्दी घाटी 1937 में लिखा गया, जौहर 1940 में, तुमुल, रूपांतरण, आरती, जय हनुमान इनका एक काव्य है, गोरावध, आंसू केकड़, अप्रकाशित काव्य में परशुराम और वीर सुभाष आदि, मतलब इन दोनों का प्रकाशन भी नहीं हो पाया। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध पर लिखा गया महाकाव्य है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। ये हल्दी घाटी वहीं है, राजस्थान में एक प्रकार का दर्रा है, वहीं हुआ था ये। दर्रा जान है ना, दो पर्वतों के बीच की जो जमीन होती है, जो भूमि है, उसको दर्रा कहा जाता है। तो प्रताप के इतिहास, शौर्य, त्याग, आत्म बलिदान और जातीय गौरव भाव को प्रेरक बना आधार बनाकर इन्होंने मध्यकालीन राजपूती मूल्यों को अत्यंत श्रद्धा और पूजा के छंद पुष्प अर्पित किए हैं, अर्थात छंदबद्ध किया है उनकी शौर्य को, उनकी वीरता को। भाषा कैसी है? भाषा नाद से आगे बढ़कर भावोत्साह की दृष्टि से कवि ने रचना को रसमय बनाया है। यह भाषानाद अंतर्भाव का सामंजस्य कवि कला की नूतनता का प्रमाण है। कहने का मतलब, इनकी भाषा मैंने पहले बता दिया, तत्सम थी, संस्कृतनिष्ठ थी और बोलचाल की कुछ भाषा भी थे इसमें। साहित्य में इनका स्थान क्या है? भाई, देव पुरस्कार मिला, उस समय के सम्मानित पुरस्कार था, तो साधारण कवि तो थे नहीं, पुरस्कार मिला है, सम्मानित कवि थे। तो पांडे जी द्वारा रचित जौहर नामक महाकाव्य में 21 चिनगारी, चिनगारी का मतलब ये जिससे अध्याय है ना, जैसे इसमें 17 सर्ग हैं हल्दी घाटी में, बाबू इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। हल्दी घाटी में 17 सर्ग है और जौहर में 21 चिंगारियाँ हैं। चिंगारी का मतलब 21 अध्याय में, जिसको उन्होंने चिंगारी नाम दिया है। तो जौहर में किसका वर्णन है? महारानी पद्मिनी का है और हल्दी घाटी महाराणा प्रताप जी का है। अब हम अपने लेसन पर आ जाते हैं। हल्दी घाटी। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल लड़का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। मेवाड़ केसरी रूप का अलंकार, केसरी माने होता है शेर, तो मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप जी रण माने युद्ध क्षेत्र में केवल तमाशा नहीं दे गए थे खड़े होकर के। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था अकबर के साथ महाराणा प्रताप जी का, तो वो मेवाड़ के जो सिंह थे, मेवाड़ के शेर थे, वह सिर्फ रण का यानी युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, उसका आनंद नहीं ले रहे थे, बल्कि वह दौड़ दौड़, यहाँ पुंडोक्ति प्रकाश अलंकार अनुप्रास दोनों है, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का, मान रक्त मतलब देखिए यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं, अपने मान सम्मान के लिए अपने शत्रु के खून के प्यासे थे, और यहाँ सीधा अर्थ क्या निकलेगा कि मान सिंह जो शत्रु सेना का, जो भारतीय था लेकिन शत्रु सेना का सेनापति तो जो कर रहे थे, ये कह रहे थे कि आज वो पहले मान सिंह को बुलाओ, पहले मैं उनसे निपटता हूँ, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, अपने ही बाहरी से मिलकर के शत्रुता करवाते हैं। बहुत से जयचंद आज भी पड़े हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं? वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह हमारा प्रताप जी पूरी युद्ध भूमि में दौड़ दौड़ कर रण कर युद्ध कर रहे थे और मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। वो कह रहा था आज मान सिंह को सबसे पहले मैं उसका वध करूंगा। चढ़कर चेतक, चेतक कौन है यहाँ? चेतक उनके घोड़े का नाम था, बहुत ही वीर था चेतक भी। अच्छा, आपको कमेंट में देना है लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था, ठीक है? महारानी लक्ष्मीबाई जी के घोड़े का क्या नाम था? वह
चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। अब मानो आ गया तो यहाँ जनमन जानो मानो जानो मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। चढ़कर चेतक पर यानी वह चेतक पर चढ़ करके क्या कर रहा था, अपने चेतक घोड़े पर चढ़ करके घूम घूम कर अपने पूरी सेना की रखवाली उसकी रक्षा कर रहे थे और युद्ध भी कर रहे थे। और जिस तरफ से वो जब निकलते थे ना अपने घोड़े पे चेतक पे बैठ के, तो ऐसा लगता था कि महामृत्यु को इस तरफ महामृत्यु आ गई है। कपाली, कपाल होता है ना, सिर की हड्डी को कपाल कहते हैं, और कपाली जो नरमुंड धारण करता है, तो कौन धारण करता है, शिव जी। शिव जी का नाम कपाली, उनकी अर्धांगिनी कपालिनी। आप पढ़े होंगे ना कि जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो कपाल की कपाली की अर्धांगिनी कपालिनी है, ठीक है। तो जिस तरफ से वो अपने चेतक को लेकर निकलते थे ना, ऐसा लगता था कि इधर महामृत्यु आ गई है, महामारी आ गई है, अब इधर कोई नहीं बचेगा, बचता भी नहीं था वास्तव में। और क्या होता था, मानो प्रत्यक्ष कपाल लगता था, साक्षात इधर महाकाल शिव जी आ गए हैं, अब इधर कोई नहीं बचेगा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, मारा राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। जवानी यहाँ क्यों लिखा गया, एज युवावस्था ही वह आपके जीवन की ऐसी एज होती है। युवा का मतलब क्या होता है, युवा देखिए, युवा का उल्टा होता है वायु, और हवा का वेग ऐसा होता है ना कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को ढहा दे, बड़े से बड़े पेड़ की जड़ उखाड़ के फेंक देता है, ठीक। तो हम युवा अवस्था में कुछ भी कर सकते हैं, इसके बारे में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी लिखा है, जवानी आपके ही कोर्स में है। आप इस समय युवावस्था में हैं, किशोरावस्था में, इसलिए आपके कोर्स में दो दो लेसन क्यों रखा गया कि आप अपने इस उम्र का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए, मोबाइल टीवी में मत जाइए, दुर्व्यसनों में मत फंसाइए अपने आप को। अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आप क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर लेंगे। ये वो उम्र है कि आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे 38-39 साल के हुए पढ़ते हैं, तो 4 से 10 दिन के बाद रिवीजन नहीं हो तो भूल जाता है, लेकिन आपको नहीं भूलेगा, आपकी गोल्डन एज है, उसका आप उपयोग करिए, ये कहना चाह रहा है इसमें कवि। तो चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, जब वो चेतक पर बैठ कर अपनी तलवार उठा लेते थे ना, तो करता था भूतल, भूतल माने पृथ्वी तल को, पर क्या करते थे, पानी, उस पर रक्त को पानी की तरह बहाते थे। जब वो चेतक पर बैठ कर अपनी तलवार उठा लेते थे ना, तो खून ऐसे बहता था जमीन पर, धरती पर, जैसे पानी बह रहा हो। और राणा प्रताप सर काट काट अपने शत्रुओं के सिर को काट काट करके, वो काट काट दोबारा है ना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, करता था सफल जवानी को, अपनी युवावस्था को वो सफल कर रहे थे। आज के युवा क्या कर रहे हैं, अपना जीवन सत्यानाश कर रहे हैं मोबाइल में और दुर्व्यसनों में फंस करके, किसी लायक नहीं है। लगता है कि टीवी हो गई इसी उम्र में, जो जो लड़के देखते हैं रोड पे, कौन कोई कोई, या विद्यालय में ही कोई कोई बच्चे ऐसे आते हैं, लगता है इनको टीवी हो गई है, एक तमाचा कोई मार तो उठ नहीं पाएंगे, पूरी रात जागेंगे, पूरा टाइम उनका दुर्व्यसनों में जाएगा, तो कैसे उनके अंदर क्या शक्ति रहेगी। सेना नायक राणा के भी, बाबू मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ, और तो कुछ तो हमारे देश कर्णधार है ये हैं, एक से एक पोस्ट पे जा रहे हैं, एक से एक सब कर रहे हैं, मैं कुछ की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। सेना नायक राणा के भी रण देख देख चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। कह रहे हैं जो महाराणा प्रताप के सेना नायक थे, जो उनके सेनापति थे ना, हर दिन एक सेनापति बनाया जाता है ना, आज सेना का मतलब नेतृत्व तो कौन करेगा, तो सेनापति होता है। तो इनके इस कौशल को देखकर, रण कौशल को देखकर उनके सेना नायक भी ना एकदम उत्साह से भर जाते थे। और इनके जो मेवाड़ के जो सिपाही थे, जब वो युद्ध कर रहे थे, और बीच बीच में जब महाराणा प्रताप जी आते थे इस तरह अपना रण कौशल दिखाते हुए, तो उनमें दुगुना तिगुना उत्साह भर जाता था कि आज हम संपूर्ण शत्रु सेना का संहार, इनका वध करके ही वापस जाएंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं। क्षण मार दिया कर कोड़े से, कर माने हाथ, कोड़ा होता है ना, तो क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। कह रहे हैं एक ही क्षण में वो कभी अपने कोड़े से शत्रुओं पर प्रहार करते थे, रण किया उतर कर घोड़े से, तो अगले ही क्षण वो अपने घोड़े से उतर कर पृथ्वी पर खड़े होकर युद्ध करते थे।
राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। महाराणा प्रताप अपने रण कौशल को दिखाते हुए कभी घोड़े पर बैठ कर युद्ध करते थे, कभी उससे उतर कर युद्ध करते थे। रण भीषण हलचल मचा मचा, हर जगह देखो पूर्ण प्रकाश अलंकार है, ओज गुण है, वीर रस है। राणा कर की तलवार बढ़ी, कर माने हाथ। तो इस तरह से रण क्षण भीषण, भीषण माने भयंकर, हलचल माने हाहाकार। इस तरह से युद्ध भूमि में भयंकर हाहाकार मचाते हुए राणा के हाथ की जब तलवार निकलती थी ना, तो शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीभ पसार खड़ी। तो उस तलवार को देख के ऐसा लगता था ना कि आज शोर माने हलचल, कोलाहल, इस शत्रु सैन्य का जो कोलाहल इतना उसमें बढ़ जाता था, वो डर के चिल्लाना शुरू करते थे। और ऐसा लगता था कि यह तलवार नहीं है, बल्कि रणचंडी की, कालिका की, चंडिका की यह जीभ है, जो शत्रु सेना के रक्त को पीने के लिए बढ़ी है। जब रक्त बीज को मार रही थी माता जी, तो उन्होंने कहा ना काली जी से कि अब आप अपनी जीवा को फैलाइए, जितना रक्त बीज गिरता था धरती पर, उतने जितने बूंद उसके रक्त, उतना रक्त बीज बन जाता था। तब उन्होंने कहा कि अपनी जीवा को फैलाइए और सारा इसका रक्त अपने मुंह में आप पान करके अंदर उसको समाप्त कर दीजिए। तो वही कह रहे हैं कि जब उनके हाथ की तलवार निकलती थी ना, तो ऐसा लगता था कि यह तलवार नहीं है, बल्कि यह चंडी की, महाकालिका की जिह्वा है, जो शत्रुओं के खून पीने के लिए लपलपा रही है, बाहर आई है। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो वह पवि, पवि माने होता है वज्र, छूट पड़ा। मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। कह रहे जब वह हाथियों के समूह की तरफ युद्ध करने बढ़ते थे ना, तो ऐसा लगता था कि हाथी दल पर वज्र गिर पड़ा हो। युद्ध में 4 तरह की सेना होती है ना, चतुरंगड़ी सेना, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। तो ऐसा लगता था कि हाथी दल पर वज्र टूट पड़ा है। कट गई बेग से भू ऐसे सुमृत का नाला फूट पड़ा। कहते हैं कि उस समय वहां सुमृत माने होता है खून, खून ऐसे बहता था ना कि लगता था कि यहाँ खून के नाले बह रहे हैं। शत्रुओं के का जब संहार करते थे तो लगता था कि खून के नाले बह रहे हैं यहाँ। ठीक, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। जो शत्रु सेना का कोई सैनिक बड़ी हिम्मत करके अगर आगे बढ़ना भी चाहता था ना, तो कटाक्ष माने होता है तिरछे नेत्र, वो तिरछे नेत्रों से उसको देख करके रोक देते थे। और जो वीर बना नभ बीच फेंक, बर्छे पर उसको रोक दिया। और जो और बहुत वीर बनकर आगे बढ़ता था ना, तो अपनी बर्छी फेंक कर उसको बीच में ही रोक देते थे। क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। कहते हर क्षण में उनके अलग अलग रण कौशल होते थे। एक क्षण में उछल कर घोड़े पर बैठकर युद्ध करते थे, तो अगले क्षण क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। कभी घोड़े पर सो करके, भाई आगे शत्रु सेना ऊपर से है तो सो जाते थे, लेट जाते थे उस पर। माने हर तरह के दांव पेच से वह युद्ध कर रहे थे। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। बैरी माने शत्रु, दल माने समूह। वह शत्रु समूह से लड़ते लड़ते कभी कभी अपने घोड़े पर खड़े होकर भी युद्ध करने लगते थे। क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के शुंडों से। तो क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षण वह अपने नए नए युद्ध कौशल दिखा रहे थे। तो शुंड माने शुंड, और प्रत्येक क्षण वो क्या कर रहे थे, क्षण में गिरते रुंडों से मदमस्त गजों के सुंड माने सिर का जो धड़ है, जो सिर गिर रहा है। प्रत्येक क्षण वहां के शत्रु सेना के सिर जो कट कट गिर रहे थे, जो मदमस्त हाथियों के सूंड कट के गिर रहे थे, घोड़ों के विकल वितुंडों से, घोड़ों के जो समूह थे, जो झुंड थे, उनको भी मार के काट के गिरा दे रहे थे। पट गई भूमि नरमुंडों से, और थोड़ी ही देर में वहां की धरती शत्रु सेना के सिरों से, उनके नरमुंडों से पट गई। ऐसा रण राणा करता था। कैसा रण करते थे? ऐसा रण राणा करता था, पर उसको था संतोष नहीं। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। इस तरह से युद्ध राणा प्रताप जी कर रहे थे कि एक ही क्षण में हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सबको मार के गिरा दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनको अपने युद्ध से संतोष नहीं था। वो मान सिंह को ही ढूंढ रहे थे, पहले मैं उसको मारूंगा।
और उनका क्रोध प्रत्येक क्षण बढ़ता जा रहा था, वह कम नहीं हो रहा था। कहता था मान कहाँ, कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। वह कहते हुए आगे बढ़ते कि पहले बताओ मान सिंह कहाँ, उसको बुलाओ, पहले उसके खून से मैं नहाऊंगा। सबसे बड़ा शत्रु तो मेरा वही है, और जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। जो मुगलों से मिलकर जो उनका अभिमान बना, जो उनको चाटुकारिता कर रहा है ना, पहले हमारा युद्ध उससे होगा, उसको मारने के बाद ही मेरी असली विजय होगी। पहले मैं उसी का वध करूंगा, उसी के रक्त से मैं स्नान करूंगा। तो करना भी चाहिए बेटा, अगर अपने ही शत्रु बन जाए ना तो उनको मारने में कोई दोष नहीं है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस ध्येय पर ही कौरव और पांडव कारण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्याण का कारण हुआ। लिखा है ना राष्ट्रकवि मधुसूदन गुप्त जी ने, ये सही है। अगर अपना ही व्यक्ति शत्रु बन जाए, बाहर मिल जाए, तो उसको मारने में कोई दोष नहीं है। वो शत्रु से भी बढ़कर भयानक है, जान लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। इसमें ओज गुड़ है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, वीर रस है। ठीक, इसकी काव्य भाव साम्य में आप ले सकते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्योंकि उसमें वीर रस है, उसमें वीरांगना लक्ष्मीबाई का वर्णन है, इसमें महाराणा प्रताप जी का वर्णन है। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को आ गया होगा। और आज आपका कोर्स समाप्त हुआ 10 का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आया होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री राधे श्याम।